नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थात अलंकार। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द अलंकार और उनके भेदों को जाना था। ठीक है, अर्थात अलंकार जब काव्य में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है और उसकी शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां अर्थात अलंकार होता है। अर्थात अलंकार में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा शब्द बोलने से ही क्या उसका शाब्दिक अर्थ आता है? तुलना करना, किसी को किसी की उपमा दी जाती है। अर्थात यहाँ पे जब हम किसी भी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में अगर समानता है या तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कर कमल सा कोमल है। कर का अर्थ होता है हाथ, कमल, कमल जो एक फूल है, और सा कोमल है मतलब उसके जो हाथ है वो कोमल है। किसके जैसे? तो कमल के जैसे। ठीक है, आप पहले ये समझिए कि उपमा के चार प्रमुख अंग होते हैं। अगर आप इन चारों को समझ जाइएगा तो उपमा अलंकार को पहचानना बहुत आसान और सरल हो जाएगा। तो पहले इनको समझिए, आप इन शब्दों को समझिए। पहला है उपमेय। उपमेय देखिए उपमा से ही मिलता है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी क्या होती है? उपमा दी जा रही है। उपमान जिससे उपमा दी जा रही है मतलब जिस वस्तु के साथ तुलना की जा रही है। साधारण धर्म जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाती है, मतलब यहाँ एक ऐसा गुण और विशेषता, ठीक है, जिससे उसको उपमा दी गई है। और वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द की सहायता से उपमा दी गई है। आप इस उदाहरण को ही देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कर कमल सा कोमल है। यहाँ बच्चों उपमा अलंकार पहचानना बहुत आसान है। जब आप देखेंगे सा से इस तरीके के शब्द आए हैं तब पता चल जाता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। तो कर मीन्स हाँ, कमल ठीक है फूल, सा कोमल है। यहाँ उपमेय क्या है? किसकी तुलना की गई है? जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ किसकी उपमा दी गई है? कर की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? कर की। और किसके साथ दी गई है? अर्थात उपमान जिससे उपमा दी गई है, और वह क्या है? कमल। क्या है वह? कमल। ठीक है, और साधारण धर्म मतलब जिस विशेषता, तो यहाँ कौन सी विशेषता है? कोमल। किसके समान है? कर किसके समान है? तो कोमल है। ठीक है, और वाचक शब्द अर्थात जिस शब्द के साथ दी गई है, तो यहाँ कौन से शब्द से दी गई है? सा। किसके? ये क्या है? कर कमल सा कोमल है। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात क्या हो जाएगा? कर। उपमान जिससे उपमा दी जाती है, अर्थात कमल। साधारण धर्म जिस विशेषता या गुण, तो यहाँ विशेषता क्या है? कर जो है किसके जैसा? तो कोमल है। किसकी? कमल सा कोमल है। ये है विशेष उसका धर्म। और वाचक शब्द क्या है यहाँ पे? सा। ठीक है, तो बच्चों ये है उपमा अलंकार। अब हम नेक्स्ट अलंकार पढ़ेंगे। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है पहले ये समझिए कि जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। यहाँ आप समझिए इस तरीके से कि रूपक अलंकार कब होगा? जब उपमेय पर क्या होगा? उपमान का निषेध रहित आरोप करेंगे या
सकते हैं। इसको उदाहरण से कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। तो आप देखिए उपमा अलंकार में हम लोगों ने क्या देखा कि यह जीवन क्या है, निर्झर के समान है, ऐसा नहीं कहा है यहाँ पे। वहां क्या था कि कोई भी वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु के जैसा है, लेकिन यहाँ क्या है कि दूसरा जो है वो आरोप है। यहाँ जीवन क्या है, तो निर्झर है, अर्थात यहाँ जीवन ही निर्झर है। यहाँ जीवन को निर्झर कहा गया है, ना कि निर्झर के समान कहा गया है। और जब इस तरीके की जो कुछ भी अगर आपको मिले तो यह रूपक अलंकार कहलाएगा। आप दूसरा उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ आप देखिए, यहाँ चरण को कमल के समान नहीं कहा गया है। यहाँ क्या है, चरण ही कमल है, मतलब चरण कमल के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ उपमेय उपमान एक दूसरे पर आरोपित है, अर्थात आप इसको अगर उपमा अलंकार से तुलना करके समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। आप फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए रूपक अलंकार को। देखिए जब उपमेय, इससे पहले हमने उपमा अलंकार जब हम पढ़े थे तब उसके चारों अंगों को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा था कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय क्या, जिसकी उपमा की जा रही है, और उपमान जिससे उपमा दी जा रही है। तो यहाँ रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों एक हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, और इसके बाद हम तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। अब तीसरा अलंकार देखेंगे अर्थालंकार से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले ही हम लोग उपमेय और उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चार शब्दों को आप जरूर याद रखिए। जो उपमा के अंग जो पहले जो उपमा जब पढ़ाया गया था तब बताया गया था आपको, क्योंकि या इसकी जो परिभाषा हम देखेंगे तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, रूपक में क्या था, आरोप था। ठीक है, उपमा में क्या था, तुलना था, और उत्प्रेक्षा में क्या है, संभावना की गई है। ठीक है, और वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ आप कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो शब्द कौन से हैं पहले जानिए। मनु, जनु, मानो, जनो, मनहु, जनहु, ये ऐसे शब्द मिलेंगे आपको काव्य में, पद में। उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा चमत्कार हुआ है। फिर से समझिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है, इस उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। ठीक है, यहाँ श्याम अर्थात कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है कि वो जब पीला वस्त्र पहनते हैं, क्या करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, तो बहुत सुंदर शोभता है। इस तरीके से शोभता है जैसे मानो, मनहु, मानो संभावना की गई है कि नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। जब नीलमणि जो पर्वत है उसके ऊपर सुबह की जो सूर्य की जब किरणें पड़ती है, तो जिस तरीके से वो शोभा देता है, शोभा बढ़ाता है, लोगों के लिए दर्शनीय हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जब पीला वस्त्र पहनते हैं श्याम पे, अर्थात यहाँ श्याम दो अर्थ में है, एक तो कृष्ण भगवान श्याम और दूसरा उनके श्याम शरीर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरीके का सुंदर लगता है, कृष्ण भगवान पे ऐसा शोभता
बोला है मानो, ठीक है, संभावना की गई है कि ऐसा शोभ रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की रोशनी पड़ रही है। आप सबसे आसानी आपको होगी, आप इस तरीके के शब्द देखें जब मानो जानो तो संभावना है, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही आप जाएंगे, जब आप जान जाएंगे कि यह क्या है। अतिशयोक्ति मतलब ही होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। हम कहते हैं ना कि बहुत अतिशयोक्ति हो गई, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में आप देखेंगे कि जहां, ठीक है, जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गए निशाचर भाग। अर्थात अभी हनुमान की पूंछ में पूरी तरीके से आग लगा ही नहीं है और कवि कह गए कि पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग भी गए। तो आप देखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार वही होगा जहां कोई ऐसी घटना या ऐसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जो लोक सीमा से बाहर काम कर रहा है, अर्थात जो सीमा है उसके बाहर, अर्थात अतिशयोक्ति हो जाएगी किसी भी चीज की, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब नेक्स्ट एक और बचा है मानवीकरण अलंकार, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे पांचवा और अंतिम मानवीकरण अलंकार। यहाँ भी शब्दों के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या